छत्तीसगढ़ में बजरंग दल और भीम आर्मी के बीच लगातार विवाद की स्थिति बढ़ती जा रही है। भीम आर्मी आई है, नई क्रांति लाई है। ताजा विवाद नीला कबूतर मामले को लेकर के है। आरोप ये है कि बजरंग दल के एक नेता द्वारा नीला कबूतर के नाम पर एक वर्ग, एक समाज को टारगेट करने की कोशिश की है। बस इसी मामले को लेकर भीम आर्मी अब एग्रेसिव है। हालांकि भीम आर्मी लगातार बजरंग दल के खिलाफ लड़ती हुई और खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। सब पर कड़ी कार्रवाई हमको अभी तुरंत में चाहिए, अन्यथा में हम लोग क्या करेंगे मेरे को कोई पता नहीं है। अभी मैं न्यूज के माध्यम से बोल रहा हूँ या फिर मीडिया के माध्यम से आप आइए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, बाबा साहब के जितने भी बुक्स है उस पर मेरे से भी डिबेट करिए। पूरा मामला क्या है जिसके कारण बजरंग दल और भीम आर्मी में लगातार खाई बढ़ रही है, विवाद की स्थिति पैदा हो रही है, जो कि आने वाले समय में एक गंभीर विवाद के रूप में सामने आ सकती है। पूरा मामला हम इस खबर में बताने की कोशिश करेंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में भीम आर्मी पिछले कुछ समय से कुछ ज़्यादा ही एक्टिव दिखाई दे रही है, खास तौर पर रायपुर और दुर्ग जिलों में। यहाँ बड़ी तेज़ी से भीम आर्मी, हालांकि बलौदाबाजार मामले से भीम आर्मी ज़्यादा चर्चा में आई और वहाँ भी संगठन बनाने की कोशिश हुई, लेकिन अभी फ़िलहाल जैसा दिख रहा है वो ये है कि रायपुर राजधानी और दुर्ग जिले में भीम आर्मी एक्टिव है। और भीम आर्मी सबसे ज़्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि वो बजरंग दल को लेकर के लगातार विरोध कर रही है और बजरंग दल का जो भी मामला होता है उसके खिलाफ में भीम आर्मी खड़ी हो रही है। चाहे वो धर्मांतरण के मामले में ईसाई कम्युनिटी के साथ खड़े होने की बात हो या बजरंग दल के मुस्लिमों के साथ हो रहे विवाद में मुस्लिमों के साथ खड़े होने की बात हो। कुल मिलाकर के ईसाई समाज और ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज के साथ भीम आर्मी बड़ी ताकत के साथ खड़ी होती दिखाई दे रही है और यहीं से विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ताज़ा मामला बता देते क्या है। पिछले दिनों देव बलौदा, जो कि दुर्ग जिले में स्थित है, भिलाई के पास है और शंकर जी का पवित्र और प्राचीन मंदिर वहाँ है, वहाँ बजरंग दल के लोगों ने उन दुकानदारों का विरोध किया था जो कि मुस्लिम थे और वहाँ अपनी दुकानें लगाए हुए थे। इस मामले को लेकर के विवाद बढ़ा, भीम आर्मी साथ आई, मुस्लिम समाज भी खड़ा हुआ और मुस्लिम समाज ने एक ज्ञापन दिया भीम आर्मी के साथ मिलकर के। इसमें भीम आर्मी उनके साथ थी। इसके बाद लगातार बयानबाजी होती रही। पिछले दिनों एक बजरंग दल के नेता ने कुछ टिप्पणियां की, हालांकि उसमें सीधे तौर पर भीम आर्मी का नाम नहीं लिया, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो हम लोगों ने नहीं देखा है, ऐसा बताया जा रहा है कि सीधे तौर पर नहीं की, लेकिन इशारों में बहुत कुछ ऐसी बातें की जो कि भीम आर्मी को ठीक नहीं लगी। जैसे कि नीला कबूतर शब्द का इस्तेमाल किया गया और इसको लेकर के भीम आर्मी की आपत्ति है कि एक शब्द को लेकर के, एक शब्द के जरिए से एक पूरी कम्युनिटी को, एक समाज को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और इसी बात को लेकर के कल यानी कि 24 फरवरी को भीम आर्मी के कार्यकर्ता दुर्ग जिले का जो कोतवाली है वहां पहुंचे और ज़बरदस्त नारेबाजी की और मांग की कि उनके खिलाफ जो बयानबाजी करने वाले हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अब हम आपको सुनवाते हैं कि भीम आर्मी से जुड़े हुए लोगों ने इस पूरे प्रकरण में क्या कहा और थाने के बाहर क्या बवाल और क्या कुछ हुआ, वो सब हम दृश्य आपको दिखा देते हैं। भीम जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी आई है, नई क्रांति लाई है। भीम आर्मी आई है, नई क्रांति लाई है। देखिए, हम एक इस मांग को लेकर के आवेदन देने आए हुए हैं कि कल बजरंग दल द्वारा एक यूट्यूब चैनल में उन्होंने भीम आर्मी को अपमान्य वर्ड बोला गया है, जिसमें नीले कबूतर के तौर पे उन्हें प्रेजेंट किया गया है। और दूसरी बात, हमें जोगिंद्र नाथ मंडल की नाजायज औलाद कही गई। इस आवेदन को हम कोतवाली टीआई साहब के पास आए थे कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर एफआईआर की जाए कि वो समाज में इस तरीके की बातें न रखी जाए जो कि समाज के लिए सही नहीं है। और ये कहीं ना कहीं ये हिंसा को लाने की बात करते हैं। और हम इसलिए लाए कि कल को कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके की बात करता है न्यूज़ में तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस बात को ध्यान रखें। देखिए, मैं ये कहता हूँ ना कि प्रशासन इसमें चूप क्यों है, प्रशासन क्यों चुप है। और मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर ये शासन के हाथों बंधे हैं तो वो बात भी उजागर हो। देखिए, अगर दुर्ग भिलाई में माहौल इस तरीके से खराब होगा तो इसमें भाईचारा भी खत्म हो जाएगी और शांति भी भंग हो जाएगी। क्योंकि आप देखिए, अगर
एक हिंदू हो, एक मुसलमान भाई हो। आप इसके पहले देखिए, आप 2014 के पहले भी देखिए, क्या ये दोनों एक साथ में बैठ के खाए पिए नहीं है? क्या भाईचारा नहीं थी? लेकिन आज के डेट में माहौल ऐसा खराब किया जा रहा है कि एक हिंदू को मुसलमान के खिलाफ भड़काया जा रहा है और मुसलमान को हिंदू के खिलाफ भड़काया जा रहा है। तो इस बात के लिए कहीं न कहीं शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। क्योंकि आज आप देख सकते हैं देव बलौदा वाले कांड में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मुस्लिम भाइयों को चिन्हित कर करके उन्हें उस उत्सव से बाहर किया गया। क्यों? क्योंकि वो एक मुस्लिम थे। लेकिन क्या इस प्रकार की गतिविधि, क्या ये संविधान के विरोध नहीं है? आर्टिकल 19 का हनन नहीं है? अगर कोई हिंदू देवी देवता का कोई मान लो कोई त्योहार है, कोई महोत्सव है, क्या वो मुस्लिम भाई अपनी दुकान नहीं लगा सकता? क्यों नहीं लगा सकता, आप बताइए? क्या ये संविधान के आर्टिकल 19 के विरुद्ध नहीं है? किसको आज़ादी है कि वो व्यक्ति उनका आधार कार्ड चिन्हित करे, उनका आधार कार्ड मांगे? अगर वहाँ की आयोजन समिति है, उनका काम है कि कौन लोग यहाँ पे लगा रहे हैं मेला, कौन लोग नहीं लगा रहे, उनका आंकड़ा रखे। लेकिन धर्म के आधार पे आप नहीं लगा सकते, ये कहना बिल्कुल संविधान के विरुद्ध है। और मैं कहता हूँ कि प्रशासन को कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए और एक कौन ऐसे लोग हैं जो असामाजिक फैला रहे हैं और देश में शांति और भाईचारा को भंग कर रहे हैं, उस पर एक्शन। मैं डॉक्टर दीक्षित भीमगढ़े, आज मैं भीम आर्मी के साथ खड़ा हूँ। मैं भीम आर्मी से संबंध बिल्कुल नहीं रखता हूँ, एक आम नागरिक के बूते आया हूँ क्योंकि इससे मेरी हुई है भावनाएं आहत। एक चैनल है कथित, यहाँ पर जो वित्त पोषित है कुछ लोगों से, संस्थानों से। अब उसमें एक तथाकथित पत्रकार है जो है वैसे तो वैकल्पिक पत्रकारिता करने वाली एक महिला, ठीक है, आंटी बोलो तो बहुत उसको आग भी लग जाती है। उसने कल इंटरव्यू किया है बजरंग दल वालों का, उसमें वहां पर इतने डेरोगेटरी शब्द इस्तेमाल किए हैं। बहुजन समाज से आने वाले जोगेंद्र नाथ मंडल जी का अपमान करते हुए हमको उनकी नाजायज संतानें बोला है। अरे हम उनकी नाजायज संतानें नहीं, जायज संतानें बोलते हैं। न सिर्फ उनकी बल्कि बीपी मंडल जी की भी, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की भी, और हम मंडल कमीशन की भी पूरा पुरजोर समर्थन करते हैं। और अभी यूजीसी के मुद्दे का भी हम पूरा पुरजोर समर्थन करते हैं। अब बात यह है कि यदि वो बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके का डेरोगेटरी शब्द बोलती है, नीला कबूतर उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, ये आजकल जातिवाद का जो चरम है, जो डिजिटल हो गया है, उसके लिए ये उपयोग में लाने वाले शब्द हो गए हैं इनके। तो हम इसको खुले तौर पे अस्वीकार करते हैं और हम लोग संविधान में मानने वाले लोग हैं, इसलिए आज यहाँ पे खड़े हैं। उनके तरह डंडा उठा के तेल पिला के ना खड़े नहीं हो गए कहीं पे बकवास करने आ जाएगी। उस महिला को वहां पे ये जिम्मेदारी बन रही थी कि क्योंकि उसका न्यूज चैनल है, उसको इस बात का खंडन करना था, बीप चलानी थी, या एटलीस्ट अस्वीकृति की एक पट्टी दिखानी चाहिए थी उस चैनल पे। उसने बिल्कुल वो चीज नहीं दिखाई है। कहीं ना कहीं वो इस विचारधारा को पोषित कर रही है। सर मैम, हम लोग क्यों संपर्क करें, आप बताइए? उन लोगों ने ये चलाने के पहले नहीं देखा, उनके पास एडिटिंग टेबल नहीं है, ले रही थी वहीं पर, उसको समझ में नहीं आया कि इन शब्दों के कारण जन भावनाएं आहत होगी, उसको नहीं समझ में आ रहा था। और गलत शब्द की बात नहीं है, वो तो डेरोगेटरी हो गया ना, एक समाज विशेष को, एक समाज विशेष से संबंधित रखने वाले महापुरुषों को और उनके लिए जो कार्यक्रम यहाँ हम कार्यकर्ता खड़े हैं, हम लोगों को, हम सब उसी वर्ग से आते हैं, हम सबको बोले ठोक देंगे एट्रोसिटी सब पे, बोल देंगे फिर मुंह उठा के कि क्या बोलते एट्रोसिटी का दुरुपयोग करते। ये शब्द बोलते वक्त इनको शर्म नहीं आती है क्या? हम लोग इस पे कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, त्वरित इस पे कड़ी कार्रवाई हो। जो भी इसमें सम्मिलित लोग हैं सब पर कड़ी कार्रवाई हमको अभी तुरंत में चाहिए, अन्यथा में हम लोग क्या करेंगे मुझे को कोई पता नहीं है। डॉक्टर दीक्षित भीमगढ़े, आम नागरिक हूँ, नहीं है मेरा संबंध भीम आर्मी से, आम नागरिक हूँ। कहीं ना कहीं अभी जो यूजीसी का मुद्दा चल रहा है, एसटी एससी ओबीसी के अधिकारों को लेकर के, कहीं ना कहीं उसको मुद्दे को भटकाने की बात है ये। क्योंकि आप एक बात समझिए कि हिंदू मुस्लिम करने से किसका फायदा हो रहा है। हिंदू मुस्लिम करने से अभी के समय में अगर कोई भी समझदार व्यक्ति है तो वो जानता है कि किसका फायदा हो रहा है। और ये लोग हिंदू धर्म के नहीं है, ये किसी पार्टी के हिंदू है। इस देश का जो 80% हिंदू है वो कभी नहीं चाहता कि इस देश में इस देश की शांति भंग हो। वो चाहता है कि इस देश में शांति बनी रहे। तो मेरा मानना यह है कि ऐसे लोगों पर, जो इस देश के हिंदू, जो हिंदू हम लोग जिनको हिंदू कहते हैं, और जो ये चाहता है कि इस देश में शांति रहे, ऐसे लोगों के ऊपर में जो शांति चाहता है वो नहीं, जो किसी पार्टी से हिंदू आते हैं, जो विशेष अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं कि हम लोगों ने हिंदू धर्म के ठेकेदारी ली, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्योंकि ऐसी कार्रवाई अगर उनके ऊपर नहीं होगी तो इन लोगों का बल और इन लोगों का ताकत और बढ़ेगा और ये लोग और ज्यादा है ना अति मचाने का काम करेंगे। देखिए, दुर्ग भिलाई का माहौल जो है वो कौन खराब करना चाह रहा है वो तो समझ में आ ही रहा है। क्योंकि देखिए, हम जैसा हमने कहा है, हम संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं, समानता पे बात करने वाले लोग हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो दुर्ग भिलाई ट्विन सिटी है, यहाँ पे जो प्रशासन है वो एकदम मतलब अलर्ट मोड पे काम करे। अगर इस तरीके की कोई भी घटना घटती है तो अलर्ट मोड पे अपना काम करते हुए ऐसे जिन भी लोग हैं जो अपने आप को या तो इस धर्म के ठेकेदार बता रहे हैं या असामाजिक तत्व है,
इन लोगों के ऊपर में सख्त सख्त कार्रवाई तुरंत के तुरंत हो, ताकि इसका जो परिणाम है और ये चीजें कैसे होने वाली है और इसका क्या रिजल्ट आएंगे, इसके लिए वो पहले से काम कर ले, ताकि भावनाएं किसी की भड़के नहीं और माहौल यहाँ का खराब ना हो। जिन लोग अपने आप को बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा से आने वाला बताते हैं, वैसे तो उनकी कोई विचारधारा है नहीं। बाबा साहेब की ये 3 पुस्तकें हैं, ये 1, ये 2, ये 3। ऐसे तो बाबा साहब ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, पर बाबा साहब की ये 3 पुस्तकें अगर आप पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम बात किसके लिए कर रहे हैं। बाबा साहब ने, आपने बोला था भीमराव रामजी अम्बेडकर, पूरा बोलो। बाबा साहब, हम लोग बाबा साहब क्यों कहते हैं? भीमराव रामजी अम्बेडकर उनका नाम था, लेकिन उनको बाबा साहब क्यों कहा जाता है? एक सम्मान के लिए कहा जाता है, और जो उनको चाहते हैं, जो उनको प्रेम करते हैं, उनको बाबा साहब ही कहते हैं। तो मेरा कहना है कि आप ना मुद्दों को मत भटकाइए। और अगर आपने जो चीज़ कोट की है ना कि बाबा साहब ने ये सब बोला था, पार्टीशन ऑफ इंडिया पूरी पढ़ी है हमने। पार्टीशन ऑफ इंडिया मेरे को इंग्लिश में है, वो अलग बात है कि आप लोगों की इतनी बौद्धिक क्षमता ही नहीं कि आप इंग्लिश में पढ़ सको और इंग्लिश में समझ सको, वो हमको पता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप है ना पहले है ना चीज़ों को पढ़िए, समझिए, और उसके बाद में आके बोलिए। और अगर आपको काउंटर करना है तो इसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, अभी मैं न्यूज़ के माध्यम से बोल रहा हूँ या फिर मीडिया के माध्यम से, आप आइए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, बाबा साहब के जितने भी बुक्स है उस पर मेरे से भी डिबेट करिए आकर के, फिर हम बात करेंगे कि आपको कितना नॉलेज है और कितने संविधान को मानने वाले लोग। तो ये था पूरा मामला। आपने सुना किस तरीके से बातें कही जा रही हैं। भीम आर्मी को इस बात को लेकर के बड़ी आपत्ति है कि नीला कबूतर शब्द के जरिए एक समाज को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारी इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।